पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल वाले, हमारी कोशिश यही होती है कि यार जल्दी निकल जाएं, यूरोप में निकल जाएं। यूरोप में अब गाड़ी में रोड के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो मैं देखता हूँ यार स्पीड है, बिल्कुल लिमिट है, हर जगह पे है, ट्रैफिक इतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब कि एक वीआईपी माहौल लग रहा है। लेकिन जब गाड़ी हाथ में आती है टेंशन भी होती है। अब मैं आपको बताऊँ नहीं, ऐसे फर्रे मार दूँ कि यार मुझे सब बताए, मैंने पहले नहीं चलाई दुबई में, वो एक महीना 15 दिन आई थिंक मैंने चलाई है गाड़ी। वहाँ पे ये था कि जब गाड़ी यूरोप की गाड़ी हाथ में आएगी, यूरोप के रोड पे निकलूंगा तब पता चलेगा कि यासिर कितने पानी में है। ये सारी चीजें आपको सीधी इसलिए बताता हूं कि अब बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं आती उसको सीखो, इंग्लिश नहीं आती उसको सीखो। मैं कौन सा यार सीख के आता, और वैसे भी मेरी कौन सी अच्छी इंग्लिश है। मैं भी वैसे कभी कभी वर्ड्स ऐसे बोल देता हूँ, मिस्टेक हो जाते हैं, पता नहीं चलता यार क्या बोल दे। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, मैं उसको ये बोला यार जल्दी में कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, आपको समझ आ गई है ना काम की, बस उतना काफी है। अब जी दुबई वालों ने या सऊदी ओमान या अपने जितने भी गल्फ वाले भाइयों ने उन्होंने ये रूटीन पकड़ी हुई है कि यार अपने रूममेट का कोई किसी ने किराया हुआ ना, पहले तो वो बताते किसी को नहीं है, और अच्छा करते नहीं बताते। जब आपको इतनी क्या मुश्किल पड़ गई है कि आप किसी से बात शेयर करें, आप बात ही शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं उससे कसम लूं और उसको ये बताऊं कि आगे भी नहीं बताना, तो फिर जब आपको ये डाउट है तो आप किसी से बात शेयर ही क्यों करते हैं। और होता भी ऐसे है, हमारा कोई काम हो जाए और हम सब्र कर जाए, वाह वाह वाह, हम सब्र वाली कौम नहीं है। हम सब्र वाले, हम कहते हैं जी अगर कहीं किसी की बात समझ आ गई है, ये किसी की बात का हमें पता चल गया, 2 मिनट में इधर की इधर घुमा दें, लेकिन दिल में नहीं रखनी। लेकिन आप ये कहता हूँ काम होने लगा, ये कर रहे हो, चुप कर जाओ। अब ने रूटीन पकड़ी, क्या रूटीन पकड़ी हुई गल्फ वालों ने, दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन में जितने भी अपने पाकिस्तानी, इंडियन या अपन बांग्लादेश, नेपाल वाले भी बैठे हैं ना, जहां जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास एक बंदा जाता है ना, 10 बंदे उस रूम में उन्होंने भी पैसे दिए होते हैं, सेम उसी जगह पे। दुबई में मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, अपने तो काम करवाया, 2-3 रूममेट का भी करवाया, फिर क्या 2 महीने 3 महीने कॉन्ट्रैक्टर कहता रहा जी यूरोप से पेपर नहीं है, आपका वर्क परमिट नहीं आया, आपका ये नहीं है, अभी ये पेपर साइन करो, वो पेपर साइन करो, और जिनकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे पेपर बना के साइन करवाते रहे। बाद में जो ऑफिस बंद किया, रफू चक्कर, भाग गए। अब आपने भी वही किया हुआ है। अगर आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं ना, या आपने दोस्त ने 2-3 बंदों ने कराया, फिर भी मुझे बताना। लेकिन एक जगह है जो वो पैसे आपसे, चाहे आपने 100 भी बंदों ने पैसे जमा करवाए हैं, पहले तो वो बोलता है अवेलेबल है, जॉब उनके पास है तो आपको बोलेगा जॉब है, जॉब नहीं है तो आपको बताएंगे जॉब नहीं है यूरोप के लिए। कोई फेक कॉन्ट्रैक्टर, आप थोड़ी सी सर्चिंग करें। फेक कॉन्ट्रैक्टर को आप गलती से मैसेज भी कर देना, आपको कॉल करेगा, भाई किधर हो यार, जल्दी ऑफिस में आओ, या ऑफिस में आओ, आपको गाइड करेगा, आपको फुल गाइड करेगा। उनका काम यही है कि आपको गाइड करना। मैं पहले आपको रेकमेंड नहीं करता आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ। ऑनलाइन वाले भी बहुत से भाई हैं जो फंसे हुए हैं, जिनका ऑनलाइन काम ही नहीं हो रहा। अब ऑनलाइन काम क्यों नहीं हो रहा? अब यूरोप से एक कंट्री इंटरव्यू लेने के लिए दुबई आ रही है, या दुबई में जिनको वो बोलते हैं यार आप हमें हायर करके दो, तो वो क्या, उसको क्या जरूरत है? जो दुबई में बैठा है उसने सारी वेरिफिकेशन करनी है, मुझे चेक करना है, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना है, मेरा एक्सपीरियंस चेक करना है, मुझे फेस टू फेस मिलना है, क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, मेरी आंख काम करती है, नहीं काम करती, मैं क्या हूँ, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर बैठा है ना, वो आपकी कंट्री, होम कंट्री की और आपकी कंट्री जिस इसी में आप रह रहे हैं गल्फ में, आपसे सारी चीजें पूछ लेता है। तो जब आप यूरोप में, बहुत से लोग हैं जिनका ऑनलाइन काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता ऑनलाइन हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों का। यूरोप की कंपनी दुबई में आके इंटरव्यू ले रही है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है। कॉन्ट्रैक्टर ने फाइंड करना होता है यार ये बंदा है, इसके पास लाइसेंस वैलिड है, उसको ये क्या, उसने चेक क्या करना होता है, लाइसेंस वैलिड है आपका, और आपके पास सीवी होनी चाहिए, वैट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए, गाड़ी में आपको गाड़ी चला रहे हैं उसकी ऑनलाइन इंटरव्यू देना है तो उसकी एक वीडियो होनी चाहिए रिवर्स पार्किंग की, एल शेप में, जिसको हम 95 डिग्री बोलते हैं ना, बिल्कुल गाड़ी ऐसे हो जाए, ऐसे ये यूनिट है और ट्राला ऐसे हो जाए, उस तरह से आपने गाड़ी पार्किंग लगा के वीडियो होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन है, नहीं है तो वो यूरोप वाली कंपनी आके ये पार्किंग आपसे वहां पे दुबई में लेगी। ये सारी चीजें आपने पास करनी है। कॉन्ट्रैक्टर को ये होता है, फिर जब कंपनी आती है इंटरव्यू भी फेस टू फेस ले लेती है, आपका ड्राइविंग टेस्ट भी आपका फेस टू फेस ले लेती है आपकी, तो उसको फिर डाउट ही नहीं रहता, उसको पता होता है हमने किस किस को सिलेक्ट करना है, किस किस को नहीं करना। 100 बंदे जो इंटरव्यू देते हैं ना, समझो 100-200 बंदा इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू देते हैं बंदे, उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उठा के वो चेक करते हैं कि यासिर को इंग्लिश कितनी आती थी,
यासर ने कितनी अच्छी पार्किंग एक दफ़ा लगाई है या 10 दफ़ा आगे पीछे करके लगाई है, उसके भी नंबरिंग देंगे मुझे। और ये बोलेंगे यासर ने इंटरव्यू दिया, क्या इसकी स्पीकिंग कैसी है, ये इंग्लिश सुन कैसे सकता है। अब बोलने वाले कुछ लोग हैं ना जो सुन तो सकते हैं, बोल नहीं सकते। फिर जो कुछ ऐसे तो जो बोल सकते हैं उनको भी समझ नहीं आती कुछ बातों की। तो इसी तरह से वो आपके सारे पॉइंट करके वो सिलेक्शन करते हैं। आपकी 100 में से उनको 20 या 30 चाहिए होते हैं, तो बाकी को निकाल के जो अच्छे अच्छे होते हैं, जिनको सब चीज़ों में वो अच्छे हैं, उनको रख लेते हैं। तो इस तरह प्रॉपर एक चीज़ के ऊपर काम करें, फिर अप्लाई करें कि मज़ा भी आए काम करने का। आगे यहाँ पे परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान, बाकी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन में कहीं भी चले जाओ पाकिस्तानी मिल जाएंगे, पंजाबी मिलेंगे। पाकिस्तानी की मतलब ये नहीं कर रहे, हिंदी लैंग्वेज वाले आपको हर जगह पे मिलते हैं। हंगरी में, इस टाइम मैं हंगरी में हूँ, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत कम है। ये इस कंपनी में, वेब्रस में और वेजल में, जिसको हम WSZL बोलते हैं, ये जो कंपनी है ना, ये वाली, इस कंपनी में हम पहला बैच आए हैं। अब हमारा काम ये है कि इनको काम दिखें, रेपुटेशन बना के रखें, ताकि को अपनी ये कहे कि पाकिस्तानी या इंडियन को हम लेके आए थे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पीछे वालों के लिए हमने रास्ता बनाना है। हमारा काम क्या होता है, हम जहाँ पे भी जाते हैं हम रास्ते बंद करते हैं। या तो हमने निकल जाना, कहीं अच्छी कंपनी, अच्छी कंट्री में जगह मिलती है, जॉब मिलती है, चोरी भाग जाते हैं। या तो हम इस तरह कोई काम करते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि यार एक ने काम किया हो ना, तो वो अगले नेक्स्ट टाइम 10 को, 1000 को भी नहीं लेते, कहते हैं नहीं ये है इस तरह से। अब मैंने शुरू नहीं किया, मैं मार्केट में आता हूँ ना, लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, बंदे को फील हो जाता है कि यार ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, हम इनको अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते भाई, इनके अपने लोग काम करने वाले हैं, हम वहाँ से उठ के आ गए ना, हमें कुछ लैंग्वेज आती है ना, इनकी लैंग्वेज आती है ना, इनको हमारी लैंग्वेज आती है। हंगेरियन लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी अब ये हंगेरियन है, मैं हंगेरियन हूँ, यार मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये गाड़ी और ट्रक वाला जो हंगेरियन है मुझे खुद कहते हैं मैं यार आपके लोगों को इंग्लिश क्यों नहीं आती। कहते हैं हंगेरियन लोग आपस में कहते हैं यार यार ये हंगेरियन बोल सकता है, मैं भी हंगेरियन बोल सकता हूँ, तो इंग्लिश क्यों सीखूं। तो हम अगर हम अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री में हमें अपना काम मिल जाए, तो हमारा भी ये सेम यही होगा। लेकिन हमारा प्लान है बाहर जाने का, हमने मूव करना है, थर्ड कंट्री में जाना है, जाके ऐसे ऐसे लोगों से मिलना है। मेरी तो ऐसे जर्नी यार बहुत टाइम से है, मैं 2016 से बाहर निकला हूँ घर से, तो मुझे पता है, मैं तो बात करता हूँ तो मुझे पता होता है मैं ये बात कर रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स मुझे क्या देगा, एक एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे का। अब लोग कहते हैं जी यार आप ओवर कॉन्फिडेंस, यार ओवर कॉन्फिडेंस ना हो तो क्या हो, जब इतने सालों से बाहर निकले हैं, बाहर के धक्के खाए हैं, खाना खुद बनाना है। अभी दुबई में फिर कुछ अच्छे थे, यहाँ पे आए हैं खाना खुद बना रहे हैं, कपड़े खुद धो रहे हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट थे, मशीनें लगी हुई, चलो 1-2 रुपए डाल के कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कपड़े हम पैसे दे के दिलवाते हैं, कपड़े भी मैं खुद धोता हूँ। मैं सारे अपने काम खुद करना पसंद करता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ। रोटी तो ले नहीं सकते, तंदूर ही नहीं है, जैसे दुबई बाकी कंट्री में तंदूर लगे हुए हैं, कुछ कंट्री में, यहाँ पे तंदूर ही नहीं है। हंगरी में रोटी खुद बनानी है, सालन खुद बनाना है, एवरीथिंग सब कुछ खुद करना है, सारा काम अपना खुद करके ड्यूटी खुद मैनेज करनी है, सोना है, घर वालों से बात करनी है। अगर 1-2 दिन घर वालों से बात ना करो तो वो कहते हैं जी वाह जी वाह आप तो फोन ही नहीं उठाते। ओ क्या करें, नींद पूरी नहीं हो रही, काम पूरे नहीं हो रहे, फोन करें तो कैसे करें। तो गिले शिकवे हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन आप सबको राजी नहीं कर सकते। लाइफ में कोई ना कोई नाराज रहेगा, जो रहता है उसको नाराज रहने दें। जो आपकी फीलिंग, आपकी बात समझ रहा है, आपको अच्छा आइडिया दे रहा है, एटलीस्ट आपके लिए वो आइडिया ₹1,00,000 का है। बातें सीधी और सादी इसलिए आप करता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि करना क्या है। और मैंने कुछ क्या करना है, मैंने यार आपको ये चीज बता के क्या करना है, मेरा काम ही क्या है। मैं यार एक मोटरसाइकिल ड्राइवर से ट्रक ड्राइवर तक पहुंचा हूं, तो मुझे पता है ना कि यार मुझे भाइयों को गाइड करना है तो किस तरह से करना है। अगर मैं मोटरसाइकिल ड्राइवर किसी से आइडिया ले लेता ना दुबई में, और यार मैं मोटरसाइकिल ट्रक का लाइसेंस लेना चाहता हूँ, यार नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल है, यार कर नहीं सकोगे, तो मोटरसाइकिल चला के ट्रक कैसे चलाओगे। आज कर रहा हूं ना, दुबई में भी किया था, यहाँ पे भी यूरोप में पहुंच गया हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं। लेकिन यूरोप में पहुंचना खाली बड़ी बात नहीं है। यूरोप में पहुंचकर भी अगर आपने जो आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट आप अचीव नहीं करेंगे,
तो आपका यूरोप में भी आके कोई फायदा नहीं है। लोग तो यूरोप से आके वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लान करें ताकि एक रास्ता बंद हो, आगे रास्ता खुले। रास्ता किसने खोलना होता है, वो हमारे ऊपर होता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, हमारे सेल्फ के ऊपर होता है। हम किस तरह से काम करते हैं, कि हमें कुछ आता है नहीं आता, रास्ते आगे हमने खुद बनाने होते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को आगे भी देखना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके ठीक है ना शहजादे, अल्लाह करे आपके यार सबके काम हो जाए बस। अभी मैं यूरोप में आया हूँ, अभी यहाँ पे हूँ तो कहते थे जी इंग्लिश बहुत चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना इनके अपने लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही। अब मेरे लिए तो परेशानी ये बन रही है कि जब मैं कहीं लोड करने के लिए जाऊँगा या कंपनी से, मैं अभी लोकल चल रहा हूँ, इंटरनेशनल का काम नहीं है। और लोकल में ये है कि अब जिस भी मार्केट में जाऊँ उसी मार्केट में सब इनकी अपनी लैंग्वेज वाले हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको कोई इंग्लिश आती हो। अब ये जो ड्राइवर है, ये जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, इसकी भी इंग्लिश पूरी सूरी है, काम मतलब कि चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कोई अपनी लैंग्वेज वाला एक्सप्लेन कर सकता है तो वो नहीं कर सकता। अभी बहुत से लोगों को जल्दी है कि ये यूरोप जाएं, लेकिन यूरोप आने के लिए उनको आती सिर्फ उर्दू है और हिंदी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सी साथ में अपनी थोड़ी सी अच्छी करें, ताकि आप इस जगह पे आए, आप ट्रांसलेट तो आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं भी वही करने वाला हूँ, आगे जो समझ नहीं आया कि ट्रांसलेट से उनको बात समझाऊंगा। लेकिन मेन बात यह है कि अभी मैं कहीं भी मार्केट में जा रहा हूँ तो उनको लैंग्वेज नहीं आ रही। अब ट्रांसलेट से मैं हल कर लूँगा, लेकिन अगर कहीं मुझे कंपनी को मुझे मैसेज या इस तरह का मुझे कहीं लोड दे के देती है, अब बुक दी है उन्होंने, जो जहाँ से लोड है ना वो लोड ईजी है। ये सारी बुक दी हुई है, इसके अंदर जितने भी पेपर हैं मार्केट के, क्योंकि हम 2-3 ऑर्डर जा रहे हैं डेली के। उसके ऊपर लिखा है जी, इसके ऊपर लिखा होता है नंबर 1 और नीचे बिल उसकी डिटेल लिखी होती है, फिर नीचे दूसरा वाला लिखा होता है। इस तरह से हम कंपनी से लोड निकाल के कहीं भी चले जाएंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला क्या बन रहा है, जिस मार्केट में जाते हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती। अब लैंग्वेज नहीं आती, कोई हर चीज़ में तो हम ट्रांसलेट यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे इनकी लैंग्वेज कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। अभी मैं इनकी लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ। वो कैसे सीख रहा हूँ, मैं जो ये ट्रांसलेटर है इससे पूछता हूँ कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है, आप इसको क्या बोलते हैं, वो मुझे बताता है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ और इनकी लैंग्वेज में भी लिख लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि इसका वर्ड्स का मीनिंग क्या है इनकी लैंग्वेज में। तो इस तरह से अभी काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि काम चल नहीं रहा और ना ही चलेगा इस तरह से, क्योंकि इंग्लिश में काम नहीं चल रहा। इनके अपने लोगों को इंग्लिश के उसके अपनी लैंग्वेज के अलावा, हंगेरियन लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश नहीं आती। अब मैं 2-3 दिन हो गए इनके साथ, इसके साथ आ रहा हूँ, और जिस मार्केट में जाता हूँ इनकी अपनी लैंग्वेज है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है हेलो CS टॉक इनकी अपनी लैंग्वेज, जैसे हेलो बोलते हैं, और उसके बाद ख़त्म। और ना उनको इंग्लिश आती है, मैं उनसे कोई बात करता हूँ तो इंग्लिश नहीं आती। अब ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन वो भी इतनी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं ऑफिस में जिनको आती है, लेकिन नहीं, बाकी सबको इनकी अपनी लैंग्वेज आती है। तो इसलिए कहता हूँ कि यार चलो इंग्लिश आपकी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। तो चलो ये इनको इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश तो वर्ल्ड लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में यूज होने वाली है, लेकिन हिंदी वाले उर्दू वाले क्या आप बताएं कि वाकई होगा, वाकई उर्दू में काम चलेगा नहीं चलेगा? जब आपको लगता है कि अगर इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको अपनी लैंग्वेज आती है, तो हम उर्दू में ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, लेकिन उर्दू में समझाएंगे कैसे इनको आप? इसलिए कहता हूं कि भाई इंग्लिश थोड़ी सी अपनी रखे हैं, ताकि आप यहाँ पे हैं, कहीं आपको और जाना पड़ता है। इंटरनेशनल के लिए इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी काम आने के लिए ना आनी चाहिए इंग्लिश। और डोमेस्टिक के लिए तो भाई मस्ट है, इंग्लिश है और इनकी अपनी लैंग्वेज है। अब ये मुझसे पूछते हैं कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, मैं कि वैसे तो हम तो 3-4 लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हमारी ये लैंग्वेज जो है ना मिलती जुलती है अपनी लैंग्वेज के साथ। और 4th नंबर पे आ जाती है हमारी इंग्लिश। ये हमारी मदर लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, वो नहीं है। ये तो हमारी 4th लैंग्वेज है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम किसी से अपने सिटी में या गाँव में बात करें, वाह भी वाह बड़ा इंग्लिश वाला आ गया। इंग्लिश का असल पता यहाँ पे लगता है, और वहाँ पे शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती,
इंग्लिश कैसे सीखें। और दुबई में मैं रहा था तो मैं डिलीवरी करता था मोटरसाइकिल की, तो मैं इंग्लिश मैंने कैसे सीखी, मैं इंग्लिश ऐसे सीखता था, खुद से बातें करता रहता था। कोई चीज़ देखता था तो उसका मीनिंग निकालता था, भाई इसका क्या मतलब है, उससे खुद बातें करता था। इससे ये होता है कि आप 2 या 4 बंदों में बैठ के ना इंग्लिश में बात करो ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं इसके सामने बोलूँ या ना बोलूँ। शर्म आती है आप लोगों को, सही बता रहा हूँ। तो लेकिन शर्म की बात नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो बाकी लोग बोलते हैं। हम आप बोलते हैं ये गोरा, अब गोरा लैंग्वेज नहीं बोलता, गोरा की भी तो इंग्लिश ही लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज इंग्लिश बोलने में शर्म ना करो, एक लैंग्वेज आप सीखें उसको। जो भी आपकी उम्र है, जितनी भी आपकी उम्र है, आप उसको सीखें। अब ये जो ड्राइवर है, इसकी दिखने में ऐसा लगता है यंग है, लेकिन ये 47 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 47 साल इसकी एज है। अब मैं इससे पूछता हूँ भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, अब कहते हैं मुझे थोड़ी सी मेरे साथ बोलता रहा कर, ताकि जब मेरी जो स्पीकिंग है ना इंग्लिश की अच्छी हो जाए। और होती भी ऐसे है, जब आप किसी के साथ इंग्लिश बोलेंगे नहीं ना, जितनी भी इंग्लिश पढ़ लें आप, जब तक किसी के साथ बोलेंगे नहीं आपको इंग्लिश नहीं आएगी। बाकी एक भाई मुझे पूछ रहा था कि भाई यासिर भाई अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और एक दोस्त दूसरा भी पूछा, यार वैसे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं मुझे, लेकिन क्या है कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ जाता है, रूम में जाके खाना भी खुद बनाना है, ट्रेनिंग भी करनी है, तो वो इसलिए मैं आपके मैसेज का प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता, व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा। अभी ऐसा है कि अगर आपने क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक भाई ने पूछे कि यार कोई सवाल जवाब के ऊपर वीडियो बनाए। यार सवाल जवाब के ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन सवाल जवाब के ऊपर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें पूरी एक डिटेल के साथ भाइयों ने शीट भेजी हुई कि क्या ट्रक के रिलेटिव जो है मतलब कि सवाल जवाब होते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, आपको बोलूं आप ये रीड करो, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जो ले रहा होता है ना, वो अपनी मर्जी से उसको जो ट्रक के रिलेटिव जो पूछना है, वो आपसे टायर का पूछ ले, वो आपसे पूछ ले कि यहाँ टायर की हवा कितनी होती है ट्रक की, वो आपसे पूछ ले भी ट्रक की हाइट कितनी होती है, ट्रक की लंबाई कितनी होती है, एक एक्सल का वेट कितना होता है, 3 एक्सल है 2 एक्सल है, वेट कितना होता है। तो एवरीथिंग वो जो चीजें हैं ना, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आप पहले अपने आप को, मतलब जिसको बोलते हैं ना कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर वो बोलता है तो अपने सेल्फ के बारे में बताना सीखो कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से हूँ, मेरी एज कितनी है, मतलब कि मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है, और मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल चल रहा हूँ या डोमेस्टिक चल रहा हूँ। डोमेस्टिक बोलते हैं इनसाइड, मतलब कि जिस सिटी में आप कंट्री में काम करते हैं, बस उस कंट्री के अंदर काम करना है, उसके ये रिलेटेड। अगर उसके बाद आपके और कुछ भी वो पूछ सकते हैं, पूरे ट्रक के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछे था कि यार डीजल के बताओ, 1 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी कितना डीजल खाती है। मैंने बताया था कि डिपेंड करता है गाड़ी कितनी ओल्ड है, और डिपेंड करता है कि गाड़ी के उसके मॉडल के ऊपर, कौन सा मॉडल है। मैं कि अभी तो गाड़ियां जदीद आ गई हैं तो अभी डीजल भी इतना नहीं खाती। तो उसने बोला था ठीक है, लेकिन मैंने उसको एक आइडिया दे दिया था। मैं बोला कि उसको बोला था मैं 1 किलोमीटर के ऊपर, मुझे पता ही नहीं था, सही में मुझे नहीं पता था कि उसका जवाब एक्चुअल में क्या देना। क्यों? क्योंकि मैं तो एक रट लगा के बैठा था, एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के बैठा था। मैंने कुछ ठीक से गाड़ी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन क्लियर हो गया था। लेकिन बाकी जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई कंपनी आपसे इंटरव्यू ले रही है, तो वो नहीं होगा कोई जो आप सोच के हैं वो है। हाँ, एक चीज कॉमन होती है, मतलब कि जो चीज बोलते हैं ना, आपने कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप इसमें अपने कुछ भी अपने तरीके से बता दो, ये सब के लिए यही होता है। बाकी जो सवाल होता है ना ट्रक के रिलेटिव, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप एक ट्रक के रिलेटिव कुछ मोटी मोटी चीजें आपने याद कर लें, वो आपके लिए अच्छा है कि वो 1-2 मिनट का इंटरव्यू करते हैं, ज्यादा नहीं करते। एक दूसरे भाई का मैसेज आया था, कहता है यासिर भाई अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे जर्नी। यार जर्नी ये रही है, 2016 से दुबई में गया, और 2016 से 10 साल तक, टोटल 10 साल मैंने दुबई में लगाए। लेकिन फर्स्ट मैं गया था फिश मार्केट में, देरा दुबई में फिश मार्केट है, वहां पे हमाली वगैरह करते, जो हमाली कहते हैं, जो फिश बाहर से लोग लेके आते ना, वो रखते हैं। मैं ट्रॉली लेके उनके पास जाता था, वो ट्रॉली के ऊपर रखते थे, मैं मार्केट के अंदर छोड़ता था। मैंने हमाली की है। हमाली के बाद उसको बोलते हैं हमाली अरबी में। तो उसके बाद मैंने सुपर मार्केटों में फिश कटिंग का और मीट कटिंग का काम किया 2 साल तक, 1 साल तक। 1 साल में वो मैंने हमाली भी की, और 1 साल तक हमाली किया, और दूसरे साल जो 2 साल दुबई में वीजे के होते हैं ना, 2 साल के वीजा होता है दुबई का, तो नेक्स्ट साल का जो वीजा था ना, उसमें मैंने सुपर मार्केट में भी काम किया। और लास्ट में जाके जी मैं क्या किया,
मैंने लाइसेंस ले लिया मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का ये है कि अगर आप न्यू आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, अगर दुबई आ रहे हैं, दुबई में मोटरसाइकिल का काम बहुत अच्छा है, आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। गर्मी है, स्ट्रगल है, अभी तो बहुत हो गया, तलबात हो गया, क्रीम हो गया, नून हो गया, फूड हो गया, अभी तो बहुत कंपनियां आ गई हैं दुबई में, समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ्रेश ड्राइवर हो, कुछ भी आपको नहीं आता, तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले लो। कॉस्टली भी आपको इतना नहीं पड़ेगा, 4,500 साढ़े 5,000 दरम तक आपको लाइसेंस मिलेगा। अभी तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको लाइसेंस भी लेकर देती हैं मोटरसाइकिल का, बाद में आपकी सैलरी में से वो कट कर लेंगे, डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जी मैंने 1 साल तक 6 महीने तक सुपरमार्केट में काम किया। उसके बाद मैं लाइसेंस लेके सीधा तलाबात में मूव हो गया, तलाबात डिलीवरी का काम करता रहा। फिर तलाबात का वीजा 2 साल का खत्म होने वाला था, KFC में चला गया। KFC में जाने के बाद 1 साल मैंने KFC का काम किया, फिर KFC को कैंसिल खत्म करके फिर मैं आगे अल मवाशी कंपनी है, ट्रांस एमिरेट्स अल मवाशी कंपनी, आप गूगल के ऊपर सर्च मारो तो वो दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें मैंने फिर 4 साल लगा के ठीक ठाक काम किया। मतलब कि मैंने अपने 10 साल जो दुबई के है ना, इसी इधर इधर काम में, छोटे मोटे कामों में लगा के ना टाइम वेस्ट किया। 2024 में मेरी एक रिलेटिव है, इंडिया की है, लड़की है, तो उसका कोई जानने वाला था जॉर्जिया में, तो उसने मुझे जॉर्जिया का प्लान बताया। मुझे पता नहीं था जॉर्जिया क्या है, लेकिन मैं जॉर्जिया चला गया। मैं जॉर्जिया में जाके जी मुझे पता चला कि मैं वहां पे जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, सब कुछ दुबई में खत्म करके गया था। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, लाइसेंस नहीं था, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस था। मैं बोला वहां पे जाके काम करूंगा। एक नशा होता है ना यूरोप में जाने का, यार वहां पे जाऊंगा, कोई अच्छा काम मिलेगा, यार वहां पे लोग होंगे, मेरी हेल्प होगी, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बातें आप नोट करें, जहां पे भी आप जा रहे हैं आपका प्लान होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं जॉर्जिया चला गया। 2 महीने वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे, मेरा शहजादा गुजर भाई था, हेल्प की, जॉब दी, काम दिया, रेस्टोरेंट का काम था, हॉस्टल में खाना बनाना था। वहां पे जाके जी मैं खाना बनाना शुरू हो गया, कटिंग करके देना शुरू हो गया, मतलब कि जैसे अब सब्जी कटिंग करते हैं, वो हॉस्टल का काम था। तो मैं वहां पे 2 महीने रुका, मेरी TR से नहीं बनी, और कहते हैं पाकिस्तानियों की बनती नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया, यासिर अब मैं आया हूं, आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है, मुझे पता है यार इस गड्ढे से ना मैं आगे आराम से चल के आऊंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अक्सर आप हमारे घर के साथ नाला, नहर, या और जिसको हम कस्सी या कुछ भी खाला वगैरह बोलते हैं ना, तो हम उसको अक्सर क्या करते हैं, जंप मार के क्रॉस करते हैं। तो मैं वहां पे जब चला गया तो वो मेरे साथ क्या हो गया कि मुझे जंप करना था, लेकिन मैं जंप करके नहीं, आराम से आ गया था। फिर मैं वापस दुबई गया, मेरा वीजा खत्म होने वाला था, वीजा कंपनी ने कैंसिल नहीं किया था। 2 महीने रहने के बाद दुबई वापस गया। वापस रहने के बाद वहां से फिर मैंने ट्रक का लाइसेंस लिया। मैं बोला यार 1 साल और ही सही, 1.5 साल और ही सही, लेकिन ट्रक का लाइसेंस लेके जाऊंगा। मुझे इन फ्यूचर यूरोप में चला भी जाऊं, मेरा काम भी हो जाए, लेकिन वहां पे जाने के बाद मेरा काम तो हो। मैंने फिर प्रॉपर वहां से काम किया, पूरा का पूरा मैंने वहां पे लाइसेंस लिया। 7 महीने मुझे लाइसेंस मिल गया, 14,000 दरम मेरे लाइसेंस में लगा। बिन याबिर स्कूल में मैंने लाइसेंस लिया, वहां पे थोड़ा इजी जल्दी लेते हैं, तो इसलिए मैंने पैसों को नहीं देखा कितने लग रहे हैं। मैं बोला यार जल्दी लाइसेंस लेना चाहिए मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से लाइसेंस लिया। जैसे लाइसेंस लिया, मेरा जो मेरी इशू डेट हुई है मेरे लाइसेंस के ऊपर, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है, या सर भैया हमारे पास कार का, मोटरसाइकिल का, बस का लाइसेंस है, अगर मैं 3 नंबर बोलते हैं कार के लाइसेंस को, या मैं अभी 4 नंबर या बस का नंबर 6 नंबर मैं ऐड करूं, तो क्या वो मेरा लाइसेंस की एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा? लेकिन एक्सपीरियंस कहते हैं जो आप गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस के ऊपर जो आपके पास मोटरसाइकिल का या कार का या बस का लाइसेंस है, आप ट्रक का लाइसेंस जब ऐड करोगे ना साथ में, ट्रक के लाइसेंस का ये होता है कि जो आपकी पहले लाइसेंस वाली डेट होती है, चाहे मोटरसाइकिल का लिया था या कार का लिया था, उसके बाद वही डेट इशू रहेगी। बाकी आपका नीचे और बैक साइड पे उसका सेट लिखा जाएगा, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, वो मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, 2020 का मेरा मोटरसाइकिल का लाइसेंस था, तो वो मेरा साथ में ऐड हो गया, मैं मूव कर गया। लेकिन उसमें मेरा प्लस पॉइंट क्या था, मुझे इंग्लिश आती थी। अब जो भाई दुबई में है या सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, इंडिया, इवन इंडिया वाले हैं, बांग्लादेश, नेपाल वाले मेरे बहुत भाई हैं, मैं ये कहता हूं कि जब आपने लाइसेंस लेने लगे तो आप इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करें। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इनको हंगेरियन लैंग्वेज आती है, बहुत कम लोग हैं जिनको थोड़ी सी आती है। अब अच्छा, इंग्लिश ये हमको लेके आते हैं इंग्लिश के ऊपर,
कहीं भी आप यूरोप में जाएं, कहते हैं इंग्लिश आनी चाहिए आपको। इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए कि ताकि आप यहाँ से कहीं भी मूव करें तो आपको सेकंड लैंग्वेज तो आनी चाहिए। सेकंड वो हमारी इंग्लिश है। इंग्लिश थोड़ी सी अपने साथ में रखें, लाइसेंस भी लेते रहें, इंग्लिश भी सीखें, थोड़ी सी इंग्लिश हो जाएगी। एक्सपीरियंस लाजिम किया करें। एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे मुझे पता चलेगा। मैं तो अभी कहता हूँ ना आपको कि मेरा तो 1.5 महीने का 2 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरा यूरोप का काम हो गया आगा, अभी मेरा काम स्टार्ट होगा। मुझे अभी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। अभी मैं ड्राइवर के साथ आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में मैंने रिवर्स पार्किंग की मेरी ट्रेनिंग होने वाली है। मैंने नेक्स्ट वीक में मैंने रिवर्स पार्किंग 1 हफ्ते तक रिवर्स पार्किंग लगाती रहने, मैं वो आपको दिखाऊंगा। मैंने वो पार्किंग सीखनी है। अच्छा, वो पार्किंग कंपनी वाले खुद सिखा रहे हैं, क्योंकि सिटी में आते हैं ना। अब जैसे हम इस जगह पे आए हूँ मैं लोड करने के लिए, ये बिल्कुल सिंपल सी जगह है। इस तरह की छोटी छोटी सी गलियां जहाँ से ट्रक लेके जाना है, तो वो कहते हैं जी बहुत जरूरी है। और मुझे भी लग रहा है कि वो जो पार्किंग है या कुछ भी है ना, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखना, ताकि मैं ये सारी चीज़ें सीखूंगा आगे जाके मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। सो है ऐसा कि आप इंग्लिश थोड़ी सी सीखें, लाइसेंस आपका मिल जाएगा, फिर आप अप्लाई करें। आपको रिवर्स पार्किंग थोड़ी सी आनी चाहिए, आपको पता हो कि गाड़ी को कटिंग कहाँ करनी है, पीछे वाली साइड कहाँ पे जाती है, ये सारी चीज़ें अभी मुझे कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी में आइए, आपको कंपनी ट्रेनिंग देगी। जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कंपनी आपको ट्रेनिंग नहीं देती, बल्कि आपकी ट्राई लेती है। ट्रेनिंग नहीं देती, आपकी ट्राई ले लेती है कि यार ट्राई दो, आपको गाड़ी आती है नहीं आती। इस कंपनी ने सबसे पहले हमें ट्राई हमसे ली थी, वो हमें गाड़ी थोड़ी चलानी आती थी। जो पुराने ड्राइवर हैं गाड़ी वो भी चला सकते हैं, जो कार के ड्राइवर थे, जो बस के ड्राइवर थे, गाड़ी ट्रक वो भी चला लेते हैं। लेकिन मुश्किल बनती है रिवर्स। सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रक में जो टफ है ना, हार्ड है ना, वो ये है कि रिवर्स पार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रिवर्स पार्किंग अच्छी हो आपकी, थोड़ा सा गाड़ी वहाँ पे चला लें एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत से लोग हैं जो अब दुबई में अभी जो जॉब मिल जाती है ट्रक की, और लेकिन सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन जब आपके पास ये सारे स्किल होंगे तो फिर आपको यूरोप आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक और भाई का मुझे कमेंट आया था, वो ऑलरेडी यूरोप में था, कि ये कह रहा था कि मैं यूरोप में हूँ और मुझे लगता है कि यूरोप में मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं उसमें दुबई में या सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, जहाँ पे भी वो था वहाँ से मैं ठीक था। यहाँ पे टैक्स बहुत है। मैंने उसको ये रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने एक भाई को बताया था। मैं बोला देखो, दुबई में मैं सैलरी ले रहा था 2000 रुपया, ठीक है ना, और टैक्स भी कुछ नहीं देना, वीजे के पैसे भी कंपनी एवरीथिंग सब कुछ पे कर रही है। यहाँ पे मैं सैलरी ले रहा हूँ 7000 दरम। 7000 दरम में से मैं 2000 दरम भी टैक्स पे करूँ, और मुझे 5000 तो बच रहे हैं ना। मेरे लिए वो 2000 अच्छा था, ये 5000 अच्छा है। तो ये सारा इस तरह से प्लान करें ताकि आप 1 साल 1.5 साल तक अपने ऊपर टाइम लगाएं। अब मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक और ट्राला लाइन में खड़ा है, वो लाइन में लगा है, तो मैं फुल होके जाऊंगा तो वो मेरे पीछे लोड होगा। आप भी अगर लाइन में नहीं है तो आपका नंबर कभी नहीं आने वाला। अपने आप को प्रिपेयर करें, स्किल के ऊपर है। वेयर हाउस वर्कर के ऊपर जॉब बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पे वेयर हाउस वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इनको लैंग्वेज नहीं आती, ट्रक ड्राइवर तो वैसे बाहर जाता है, 2 मिनट का काम है, लोड उठाया बाहर गया, खलास, इशारे भी करके समझा लेगा। लेकिन आपको जब इंग्लिश नहीं आएगी, इनकी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो फिर आप कैसे ड्राइव करेंगे? आप वेयर हाउस में 24 घंटे काम करनी, गाड़ी लोड करनी है, अनलोड करनी है, बताएंगे भाई वो लोड वहां पे रखना है, वहां पे रखना है, ये लोड लेके आओ, गाड़ी में लोड करो। तो इसमें जरूरत पड़ती है ना इंग्लिश की। तो फिर इंग्लिश सीखें, इंशाल्लाह जरूर काम हो जाएगा। अपने आप को लाइन में लगाएं। अब टाइम बहुत हो गया, गाड़ी ऑलमोस्ट लोड हो गया, निकलने वाली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।